दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, ऊपर वाला हमारे कर्मों को देख रहा है। उसके द्वारा ही हमें फल प्राप्त होता है। यदि आपके साथ भी किसी ने बुरा किया है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो ये मत समझिए कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। ऊपर वाला समय आने पर आपको न्याय जरूर देगा। जिस प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है, उसने ये नियम अपने पर भी लागू किया हुआ है। चाहे उसका अपना ही कोई ना हो, उस पर भी लागू होता है। ये सृष्टि की रचना करने वाले हरि नारायण विष्णु देवता, जिनको हम राम के नाम से भी पुकारते हैं, कृष्ण के नाम पे भी पुकारते हैं, जिस भी नाम से आप पुकारना चाहो पुकारते हैं, वो हर प्राणी के साथ उसके कर्मों के हिसाब से न्याय जरूर करते हैं। विष्णु पुराण की एक कथा है जो आपको आज मैं सुना रहा हूँ। कहते हैं एक दिन हरि नारायण विश्राम के लिए गए, तो उन्होंने अपनी चरम पादुकाएं शंख और सुदर्शन चक्र के पास रख दी। जब वो विश्राम कर रहे थे, तो शंख और सुदर्शन चक्र ने अहंकार में आकर चरम पादुकाएं को नीचा दिखाने के लिए उसका बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तेरी औकात नहीं है हमारे पास रहने की। तू तो प्रभु के चरणों में रहती है, हम उनके हाथ में रहते हैं, तेरी कोई औकात नहीं है। ऐसे शब्द बोलने शुरू कर दिए। और चरम पादुकाएं कुछ कर नहीं सकती थी, ना कोई उनके पास जवाब था, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई होती है। उनको अंदर से बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद हरि नारायण जब विश्राम करके उठे, चरम पादुकाएं चरणों में डालने लगे, तो उन्होंने देखा कि चरम पादुकाएं कुछ दुखी सी महसूस हो रही हैं। तो उन्होंने चरम पादुकाओं से पूछा, तो पादुकाओं ने सारी कथा बयान कर दी। तो हरि नारायण ने कहा, कितना दुखी क्यों होती हो, तुमने उनको कुछ कहा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे पास तो इसका कोई उत्तर ही नहीं था, क्या कह पाती। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तू तो मेरे चरणों में रहते हो। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, वो सब मेरे चरणों में ही झुकते हैं आके। समय व्यतीत हुआ। जब श्री हरि नारायण ने प्रभु श्री राम के कहते त्रेता युग में रूप में श्री राम के रूप में जन्म लिया, तो वही शंख और चक्र जो भरत और शत्रुघ्न के रूप में आए थे, तो आप सबने सुना भी है कि वही चरम पादुकाएं जो थी, जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तो भरत वही चरम पादुकाएं अपने सिर पर उठाकर लेकर आया था और राज सिंहासन पर विराजमान किया था। प्रभु बताते हैं कि मेरा नियम अटल है। जब भी समय आता है तो मैं उल्ट फेर जरूर कर देता हूँ। जो शंख चक्र भरत और शत्रुघ्न के रूप में थे, उनको त्रेता युग में वही चरम पादुकाएं अपने सिर पर उठानी पड़ गई थी।
इसलिए हमें किसी भी समय किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। प्रभु कहते हैं, यदि मैंने तुझे कोई शक्ति प्रदान की है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु का कोई ना कोई मोल है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जो भी हमसे नीचा है उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। आपको ये कथा अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर कर देना। जय श्री राम।